हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे, एक मेमोरी ग्लैंड का और दूसरा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉन्स, प्यूबिस जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर प्यूबिक हेयर अराइज होते हैं। दूसरा है लेबिया मेजोरा, ये टिश्यू के फोल्ड्स हैं जो एक्सटेंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड्स करते हैं, उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा और ये इसी से अराइज होता है मॉन्स प्यूबिस से। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा से बनेगा और ये फोल्ड है जो इंटरनल साइड होते हैं। अब है हाइमेन। हाइमेन बेटा वजाइना के ऊपर जो है आउटर कवरिंग होती है। हाइमेन एक थिन मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड द वजाइना। तो वजाइना के बाहर जो कवरिंग है इसको हम हाइमेन बोलते हैं और हाइमेन को हम कॉज ऑफ वर्जिनिटी भी बोला जाता है। एक्चुअल में क्या है बेटा कि जो हाइमेन जो लेयर है वो मेटिंग के टाइम पे जो हाइमेन लेयर है वो स्प्लिट होती है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, उनमें ये हाइमेन लेयर पहले ही स्प्लिट हो जाती है। या कई केसेस में ऐसा होता है कि वुमेन में आफ्टर मेटिंग भी ये परसिस्ट करती है, तो हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल मार्क ऑफ वर्जिनिटी। इस बेस पे हम वर्जिनिटी को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा है क्लिटोरिस। बेटा फीमेल्स में वजाइना और यूरेथ्रल ओपनिंग अलग अलग होती है और जो वजाइनल और यूरेथ्रल ओपनिंग को अलग करता है वो इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके जो दोनों ओपनिंग को अलग करा है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लिटोरिस, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होगा। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड एक ग्लैंडुलर टिश्यू है जो फैटी होता है या हम कहें कि वेरिएबल फैट है। फीमेल टू फीमेल फैट का अमाउंट डिफर करता है। इसमें क्या होता है, इसको हम एक फ्लो चार्ट से सारे पार्ट्स पढ़ ले तो 15 to 20 मेमोरी लोब्स है। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि मेमोरी लोब्स कितनी होती है, तो कितनी होती हैं मेमोरी लोब्स? 15 से 20 होती हैं। इसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है और उनको कहते हैं एल्वेली। एल्वेली वैसे तो कोई भी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को कहते हैं। तो ये जो सेल्स ऑफ एल्वेली है ये सिक्रीट करती है मिल्क और ये मिल्क स्टोर कहाँ होता है? एल्वेली के अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं ल्यूमन। किसी भी बॉडी पार्ट में अंदर जो स्पेस है उसको ल्यूमन, या आपको अगर ल्यूमन याद ना रहे तो कैविटी भी लिख सकते हो। कैविटी और एल्वेली देख रहे हो कि एल्वेली ने के सेल्स ने ही सिक्रीट किया और एल्वेली के अंदर ही वो स्टोर हो गया। इसके बाद आता है कि ये जो है एल्वेली ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, और जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं वो ज्वाइन होके फॉर्म करते हैं, या ईच मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट्स। अब देखो ये जो
पहले क्या हुआ, मेमोरी सेल्स 15 to 20 मेमोरी लोब्स है, उनसे क्लस्टर ऑफ सेल्स एल्वोली आया, एल्वोली के सेल्स ने मिल्क का सिक्रीशन किया और मिल्क के सिक्रीशन से उसी में एल्वोली के लुमेन में वो स्टोर हो गया। वो एल्वोली ओपन हो रही है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स बना रहे मेमोरी डक्ट्स, और ये मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन होके इन्हीं से बनता है, मेमोरी डक्ट से ही एम्पुला, या फिर हम क्या कहेंगे, मेमोरी एम्पुला। और ये जो है, जो डक्ट होती है, वो ये एम्पुला जो है, जहाँ से बेबी मदर मिल्क को शक करता है, तो शकिंग ऑफ मदर मिल्क होती है, वो उसको किससे होगा, एम्पुला से। और वो किस पे ओपन होती है एम्पुला, लेसिफेरस डक्ट। ये क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, तो लैक्टिफेरस डक्ट से ये एम्पुला के थ्रू मदर से बेबी में मिल्क जाएगा, मदर मिल्क को वो बेबी फीड जो करता है वो। तो ये सारा क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है, या फिर ये आता है कि कौन सी डक्ट प्रेजेंट होती है, या ये भी पूछ सकते हैं कि जो मिल्क है वो कहाँ स्टोर हुआ, किससे सिक्रीट हुआ। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जो ये मेमोरी ग्लैंड है उससे क्वेश्चन तो आ सकते हैं। इसके साथ साथ देखो क्या होता है, इसमें जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसमें से मेनली जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है वो हाइमेन से पूछा जाता है, या क्लिटोरिस के बारे में पूछा है। अब तक बाकी और जेनेटिलिया जो पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पार्ट्स जैसे लेबिया माइनोरा है, लेबिया मेजोरा है, या मॉन्स पुबिस है, इनसे अभी तक मतलब लास्ट 10 ईयर्स में या प्रीवियस ईयर्स में हम देखें, उससे भी पहले कभी कोई बोर्ड में क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, नीट में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ मेमोरी ग्लैंड में सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है, मेमोरी डक्ट कितनी है। तो मेमोरी कितनी डक्ट्स हैं वो पूछ लिया, या मिल्क का सिक्रीशन कहाँ से हुआ, ये सभी चीज़ तो पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ देखो भाई, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो सबसे पहले तो आ गया कि ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। एक्चुअल में जब ये ग्लैंड होगा ना, मेमोरी ग्लैंड, इसी के बेस पे मैमल्स को क्लासिफाई किया है, जो मदर मिल्क से प्रोडक्शन करके अपने बच्चों को फीड कराते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। तो वो किस बेस पे, इसी मेमोरी ग्लैंड के बेस पे हम क्लासिफाइड है। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो मैमल्स में रखे, या जो कैट डॉग कैटल्स है, जो भी जितने भी अपने बच्चे अपने मदर मिल्क से फीड होते हैं, वो सारी कैटेगरी किससे आती है, मैमल्स में आती है। और यही मेमोरी ग्लैंड का ये सारा सिस्टम इसी पे डिपेंड है। अगर मेमोरी ग्लैंड सिक्रीशन नहीं इंड्यूस करेंगे तो ये एल्वेली जो सिक्रीट कर रहे हैं ना मिल्क, वो सिक्रीशन नहीं होगी, और ये सारा प्रोसेस सब किस पे डिपेंड कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड, विच इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट।